हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। मैं इसी मंथ के स्टार्टिंग में कोविड पॉजिटिव हो गया था। उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे हुआ, कैसे मैं हॉस्पिटल गया, कैसे मैं डिस्चार्ज हुआ, कैसे मैं कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, ये सारी चीज़ के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो है। अगर आपकी फैमिली में कोविड हो जाता है तो किस तरीके से आप उस सारे सिचुएशंस को मैनेज कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी को भी कोविड ना हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो प्लीज़ आराम से बैठकर आराम से इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा। ये वीडियो जरूर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और जो मेरे साथ जैसा हुआ वैसा मैं आपको सामने कंप्लीट रख रहा हूँ ताकि इससे आप लोगों को हेल्प मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। अब गाइस मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई की 1 जुलाई की बात है। 1 जुलाई को मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई छोटा, वो तीनों लोग गए थे गाँव बिहार में। मैं बिहार का हूँ बेसिकली। तो जब वो बिहार से आ रहे थे तो एक रिलेटिव थे हमारे, एक मतलब या थोड़ी ओल्ड लेडी हैं, रिलेटिव है हमारी, उनको साथ में ले आए बिहार से। उनका घर दिल्ली में था। तो जब वो हमारे घर आई तो उन्हें बहुत ज़्यादा फीवर था। तो मेरे को ऐसा लगा कि इन्हें फीवर नॉर्मल फीवर है, क्योंकि बिहार में तो ना कोरोना था नहीं, नॉर्मल फीवर था। तो मैंने उन्हें वो पहले दूसरे रूम में सोई। तो जो दूसरे रूम में जब वो सोई तो वहाँ का जो एसी है वो ऑटोमेटिक है। तो ऑटोमेटिक में क्या सीन था कि वो 18 डिग्री पर ही चलता है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। तो मैंने उनको ऑफर किया कि आप मेरे बेडरूम में आइए, यहाँ पे मैं एसी को 26 कर देता हूँ और आप यहाँ पे आके सो जाइए। उन्होंने भी ऐसे किया। वो आए मेरे रूम में आके सो गए। सोने के बाद उन्हें दवाई ववाई दिया, वो अपने घर चली गई। उसके बाद में 2-3 दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा। तीसरे दिन में मुझे लगा कि मेरा पूरा बॉडी दर्द कर रहा है, पूरा मतलब ऐसा लगा कि बिल्कुल पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। मैं काम कर रहा था, फिर मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। तो वर्क फ्रॉम होम में मैं काम करता था, फिर दर्द करता था, मैं सो जाता था। फिर मुझे रात में बहुत तेज फीवर हुआ। तो मैंने नॉर्मल मेडिसिन लिया और उसके बाद में मेरा फीवर थोड़ा सा ठीक हुआ रात में। फिर मैं सो गया। अगले दिन जब मैं सुबह उठा फिर से मुझे फीवर हुआ बहुत तेज। तो फिर से मैंने वही किया, मेडिसिन लिया, फिर से वो ठीक हो गया। तो मुझे लगा कि नॉर्मल वायरल फीवर है, मैं ना कहीं बाहर जाता हूँ ना अंदर जाता हूँ, मेरे को लगा कि कोविड तो हो ही नहीं सकता। तो गाइस ये सिलसिला मेरा चला 2-3 दिन तक। जब मेरा 3 दिन तक ऐसे ही चला फीवर, तो जो मेरे घर आई थी रिलेटिव हमारी, उन्होंने मुझे फोन किया। उन्होंने बोला कि उन्होंने टेस्ट कराया और उनका कोविड पॉजिटिव निकला है। तो मैं समझ गया कि मे बी उनसे मेरे को हुआ है। तो अगर मैं टेस्ट कराऊंगा तो मेरा भी कोविड पॉजिटिव ही आएगा। और जब मैं गया टेस्ट कराने तो वहाँ पे एक फॉर्म फिल हुआ। फॉर्म में मेरा जो आधार कार्ड है वो लगा। उसके बाद में उन्होंने मुझे बोला कि आप वेट कीजिए 1 घंटा। तो मैं अपनी कार में था, मैं कार में जाके बैठ गया 1 घंटा। उसके बाद में मैं जब वहाँ पे पहुंचा तो उन्होंने मुझे टेस्ट किया। वो टेस्ट में स्वैब टेस्ट था। स्वैब टेस्ट में उन्होंने नाक से सैंपल लिया एक बार जो मेरे गले से था वो उसको सैंपल लिया। उसको सैंपल करने के बाद जैसे उन्होंने डाला वैसे ही मेरा पॉजिटिव आ गया। जब गाइस पॉजिटिव आया तो मेरे को पता लग गया कि मैं पॉजिटिव हूँ। हालांकि मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही थी, पर उसका नेगेटिव था, मेरा पॉजिटिव था। और मेरी फैमिली में मैं नेगेटिव थी, मेरा भाई पॉजिटिव था। तो मुझे पता लगा कि मैं और मेरे भाई दोनों पॉजिटिव हैं, मेरी मम्मी और मेरी जो वाइफ है वो दोनों नेगेटिव हैं। अब गाइस उसके बाद में फिर तब तक मेरे को यही चीज होता था कि फीवर होता था, शरीर में दर्द होता था। अब उसके बाद जब मेरे को पहली बार पता लगा कि मैं पॉजिटिव हूँ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मेरी लाइफ एकदम स्लो मोशन में चलने लगा। मुझे लगा पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या चीजें होंगी। उसके बाद फिर तो वहां पे जो डॉक्टर थी उन्होंने बोला कि आप जो है ये मेडिसिन है 1200 रुपए का मेडिसिन है, ये मेडिसिन आप ले लीजिए। और आप घर पे, अगर आपका घर है तो आप होम क्वारंटाइन हो जाए, किसी से मिलिए जुलिए नहीं, आपका हो जाएगा सही। जब मैं अपने घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद मैं अपने रूम में गया। मैंने प्रॉपर्ली अपने रूम को लॉक कर लिया, किसी को ना आने दिया ना जाने दिया। मेरा खाना भी आता था ऐसे ही। उसके बाद में मेरे पास जो डॉक्टर थे उनके कॉल आने स्टार्ट हो गए कि आपको हॉस्पिटल में जाना होगा, हम हॉस्पिटल में क्वारंटाइन करेंगे, क्या क्या सिम्टम्स है बताइए। तो मैं बताया मुझे फीवर है, कफ है और मेरे गले में यहाँ पे दर्द हो रहा था। उस समय तक गाइस सबको बता दूं कि उस समय तक मेरे को स्मेल में प्रॉब्लम नहीं था। स्मेल उस समय तक मेरा ओके था, मतलब मेरे को आ रहा था स्मेल खाने का, सब चीज का। उस दिन मैंने पैरासिटामोल खाया और मेरा फीवर जो है उतर गया। उस दिन बाद मुझे फीवर में प्रॉब्लम नहीं था, ब्रीथिंग में मुझे पहले से ही प्रॉब्लम नहीं था। तो ये चीज मेरे साथ था ही नहीं। उसके बाद में उन्होंने मुझे बोला, गाइड किया कि आपके पास, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल 2-4 हॉस्पिटल की लिस्ट दी कि ये हॉस्पिटल है हमारे, आप इनमें से किसी भी हॉस्पिटल में आप बोलिए तो आपका हो जाएगा, बेड अवेलेबल है। आप यहाँ से जो सिचुएशन हुआ वो प्रॉपर्ली चेंज हुआ। मेरे को लेने एम्बुलेंस आए, मैं एम्बुलेंस से बैठा, मैं गया हॉस्पिटल। अब मैं हॉस्पिटल जा रहा था तो मैं लिटरली आपको अगर मैं बताऊं तो मेरे
हाथ पैर कांप रहे थे जब मैं हॉस्पिटल के गेट पहुंचा, काउंटर पे पहुंचा और वाइट कलर से 2 लोग होते तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। वहां पे सोच रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा अंदर, क्योंकि उससे पहले न्यूज और मीडिया वाले बहुत डरा चुके थे कि ये चीजें होती है, ऐसा होता है, हॉस्पिटल में लोग जाते हैं तो अंदर से लाश आती है, ऐसा होता है। तो गाइस बहुत क्रिटिकल सिचुएशन था वहां पे मेरे लिए। तो मैं हॉस्पिटल में पहुंचा। जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा तो मेरे को एक बेड अलॉट किया गया कि ये आपका बेड है, आप इस बेड पे रहिएगा। उसके बाद हॉस्पिटल में जो मुझे मेडिसिन दी गई वो मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। हॉस्पिटल में मेडिसिन देते हैं, वो क्या मेडिसिन देते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप इनकेस होम क्वारंटाइन है, आपको पता नहीं है कि कौन सी मेडिसिन खानी है, तो मैं आपको मेडिसिन दिखा देता हूँ। देखिए गाइस, ये जो एक मेडिसिन होता है, आई डोंट नो इसका एग्जैक्टली नाम, ये ऑटो फोकस ले ले एक बार। ये देखिए गाइस, ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन होता है वायरल के लिए। ये हम खाते हैं दिन में 2 बार, एक बार मॉर्निंग में खाना खाने के बाद, एक बार मॉर्निंग में एक बार मॉर्निंग में खाते हैं खाना खाने के बाद, एक बार रात में खाते हैं खाना खाने के बाद। तो ये एक मेडिसिन है। दूसरा गाइस, ये मेडिसिन है, ये नॉर्मल गैस की मेडिसिन है, और ये जो है ये मल्टीविटामिन है। बस ये 3 मेडिसिन हमको दिया जाता है। इनकेस अगर किसी पेशेंट को फीवर होता है तो फीवर के लिए जो मेडिसिन दिया जाता है वो दिया जाता है पैरासिटामोल, जो कि नॉर्मली आपको किसी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल मिल जाएगा। यही 3 मेडिसिन होता है। और अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है या अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनके लिए अलग अलग मेडिसिन होती हैं, या अगर आपको लूज मोशन है तो ये चीजें होती हैं। तो उसके बाद गाइस जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो हॉस्पिटल मुझे 1-2 दिन तो डर से रहा। फिर मैंने जब हॉस्पिटल में थोड़ा सा घुल मिल गया तो मैंने देखा कि हॉस्पिटल का माहौल बिल्कुल ओके है। हमने वहाँ पे कभी मस्तियाँ भी की, मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरे को जो फीवर आया था वो भी स्टार्टिंग के 4 दिन आया था, वो भी घर पर ही आया था। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे कोई फीवर नहीं आया। हॉस्पिटल में दिन में 4 बार चेक करने के लिए आते थे डॉक्टर। वो आपका बीपी नापते थे, आपका ऑक्सीजन मीटर नापते, आपका ऑक्सीजन लेवल नापते थे, सब कुछ ओके है। वो मेडिसिन देते थे, पूछते थे, चले जाते थे। अब हॉस्पिटल में खाने के लिए क्या देते थे मैं वो भी आपको बता दूं। तो गाइस हॉस्पिटल में जो खाने के लिए हमें मिलता था वो मिलता था, सुबह हमें 1 कप चाय मिलता था, साथ में 2 बिस्किट दिए जाते थे। उसके बाद गाइस हमें मॉर्निंग में 9 बजे में या 9:30 बजे के आसपास में हमको मिलता था 1 गिलास दूध, साथ में 4 ब्रेड बटर। ये अलग अलग दिन में चेंज भी होते थे, पर ज्यादातर 6 दिन यही मिलता था, एक दिन चेंज होता था। उसके बाद गाइस खाना मिलता था हमें 1 बजे में। खाने में हमको मिलता था 1 सब्जी, 2 प्लेट में से दाल, चावल एंड रोटी। तो ये चीजें था। इसके बाद हमको मिलता था 4 बजे में दोबारा हमें मिलता था स्नैक्स में कुछ भी होता था, पोहा होता था, चाय होता था। फिर गाइस रात में 8 बजे में हमें मिलता था खाना। खाने में सेम रूटीन था, वही जो दिन में मिलता था वही खाना रात में मिलता था। ये चीजें था। इस तरीके से मैंने 10 दिन तक हॉस्पिटल में मैं बिताया। और हॉस्पिटल में सच कहूँ तो उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी प्रॉब्लम दिखाते हैं एक्चुअल में मीडिया में, उतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। मैं जिस हॉस्पिटल में था उसका नाम था ESI हॉस्पिटल, ये पड़ता है राजेंद्र नगर में, साहिबाबाद में। और ये हॉस्पिटल अच्छा था, यहाँ के स्टाफ भी अच्छे थे, सब कुछ बहुत फ्रेंडली था, मेरा सब कुछ बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ। इवन हमने हॉस्पिटल के अंदर में लोगों के बर्थडेज तक मनाए। लोग, आपके पास में ऑप्शन है, आप घर से खाना मंगवा भी सकते हो। अगर आपको हॉस्पिटल का खाना अच्छा नहीं लगता तो आप मंगवा सकते हो। बाकी हर चीज़ की फैसिलिटी थी, आप पानी गर्म कर सकते हो, आप सारी चीज़ें कर सकते हो वहाँ पर। ये चीज़ें था। अब ये 10 दिन बाद जब मेरा रिजल्ट नेगेटिव हुआ तो मैं आ गया घर पे, अपना डिस्चार्ज हुआ। यहाँ पे मैं 6 डेज के लिए अभी क्वारंटाइन हूँ, जिसमें से मेरा 5 दिन हो चुका है, आज लास्ट डे है और मैं अभी बिल्कुल ही फिट हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सारे सिचुएशंस के अंदर में मैंने क्या सीखा, और अगर आप में से किसी फैमिली को कोरोना हो जाता है तो आप लोग कैसे डील कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपकी फैमिली में किसी को कोविड हो जाता है तो सबसे बड़ी चीज़ है उससे भेदभाव मत कीजिए। आप उसे ऐसा मत दिखाइए कि वो बीमार है तो दूर रहते को छुआछूत की बीमारी है, ऐसे मत कीजिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो वो बंदा जो ऑलरेडी बीमार है उसका मोरल और ज़्यादा डाउन होगा। दूसरी चीज़ गाइस ये है कि आपका फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बीमारी से फाइट करने के लिए। मेरे को कोविड इतना हावी नहीं हुआ, इसकी एक वजह यह था कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, वो जानती थी क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, क्या करना है। मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, मेरे मम्मी पापा, सब कुछ मतलब सब लोग बहुत सपोर्टिव थे इस मामले में। और जो मेरे फ्रेंड थे, जो लोग मेरे को हमेशा कॉल किया करते थे कि हाँ कैसा है, क्या चल रहा है, अभी क्या मिल रहा है, कमेंट्स करते थे, मतलब जोक्स मारते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आपकी फैमिली किसी को कोविड हो जाता है, खासकर आपको ही हो जाए, तो आप पॉजिटिव रहिए हमेशा। आप ये मत सोचिए कि अभी क्या होने वाला है, अभी क्या होगा नहीं होगा। हालांकि मैं बता दूं 98% केसेस में कुछ नहीं होता। आपको फीवर आएगा, 4 दिन लूज मोशन होंगे, गले में यहाँ पे दर्द रहेगा, यही चीज़ है। अगर आपको सिम्टम्स में ये चीजें हैं कि आपको फीवर हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, स्मेल गायब हो जाएगी। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तब मेरा स्मेल गायब हो गया था। तो गाइस जब आपको ऐसा कुछ होता है तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए,
अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको लगता है कि एडमिट होने की रिक्वायरमेंट है तो आप एडमिट होइए, अदरवाइज आप होम क्वारंटाइन हो जाइए। होम क्वारंटाइन सबसे बेस्ट है। आप घर पे काढ़ा पीजिए, चाय पीजिए, दूध पीजिए, सॉरी आप काढ़ा पीजिए, दूध पीजिए, और यही सब चीज़ आप लीजिए। आप मेडिसिन खाइए, जो मैंने मेडिसिन आपको 3 दिखाए, यही मेडिसिन वहाँ भी देंगे, ये मेडिसिन आपको घर पे भी देंगे। आप घर पे भी अगर प्रॉपर टेक केयर करते हैं तो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएंगे। हाँ, एक चीज़ जरूर होती है, कमजोरी होती है थोड़ी सी। कमजोरी तो अब नॉर्मल फीवर भी होगा तब भी होगा ही। तो यही जो चीज़ें हैं, यही चीज़ें बस होती हैं अगर आपके घर पे पेरेंट्स सब सपोर्टिव है। दूसरी चीज़ गाइस, अगर आपको कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो आप किसी के झांसे में ना आए। आपको अगर कोई बंदा कॉल करता है, बोलता है हमसे मेडिसिन ले लीजिए, ये मेडिसिन 15 ये मेडिसिन 3000 रुपये का है, आपको फायदा दे देगी, ये करेगी, तो आप प्लीज़ उन सबके चक्कर मत पड़िए, क्योंकि वो सारे स्कैमर होते हैं। उनको आपके बीमारी से कोई मतलब नहीं है, वो बस अपना पैसा कमाना चाहते हैं दवाई को बेचकर। सिंपल सी चीज़ है ये। तो आपको उस चीज़ों में नहीं पड़ना है, आपको पॉजिटिव रहना है। और अगर आपके फैमिली के आसपास कोई है जिसको कोविड पॉजिटिव है तो आप प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए, मोरल सपोर्ट कीजिए। उन्हें ये मत बोलिए कि अरे तू तो बहुत बाहर घूमता था इसलिए तुझे हो गया। जो हो गया वो तो हो गया, जो होना था वो तो हो गया। आगे देखना होता है कि आगे क्या करना है, तो मेन चीज यही है। तो मैंने को बताया कि कोविड का मेरा जो सफर है कैसा रहा। ये सफर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी लाइफ में, कि लाइफ को, ये सफर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी कि लाइफ की वैल्यू क्या होती है, फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या होती है, फैमिली का सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कितना आपको सपोर्ट करते हैं, कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ। और मैं बोलूँगा अगर आप कोविड हो जाते हैं और आप घर पे हैं तो आप क्या क्या ऐसे सामान है वो आप ले लीजिए। एक तो गाइस ऑक्सीजन लेवल नापने वाला एक होता है, मैं आपको बता दूं, ये ऑक्सीजन लेवल नापने वाली मशीन होती है। इसमें आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से 100 के बीच में होना चाहिए। अगर 90 से नीचे है और 100 से ऊपर है तो दोनों खतरनाक है। दूसरी चीज, एक बीपी नापने वाली मशीन होती है। बीपी जो होता है नॉर्मल 120 से नीचे होना चाहिए, 120 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 120 से 110 से ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए। ये चीजें बेसिकली, ये दो चीजें अगर आप यूज करते हैं, आपको आप टाइम टू टाइम मेजर करते हैं, आपको हॉस्पिटल जाने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। कोरोना का मैं बोलता हूँ 98% केसेस में लोग लापरवाही की वजह से ज्यादा बीमार होते हैं। सपोज कीजिए आपको फीवर है, आप सिर्फ एक पैरासीटामोल ही खाइए, इसके अलावा कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, लोग मल्टीपल दवाई खाते हैं। मल्टीपल दवाई क्या करते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी पावर ऑलरेडी कम है और कम करती है। तो ये चीजें होती हैं, इसी वजह से लोग बीमार होते हैं, इसी वजह से चीजें ज्यादा बिगड़ती है, ये चीजें होती हैं। तो जब भी आपको फीवर होता है आप पैरासीटामोल खाइए, और जैसे ही फीवर होता है वैसे ही टेस्ट करवाइए, क्योंकि जितनी जल्दी आप टेस्ट कराएंगे उतनी जल्दी आपको बीमारी का पता लगेगा क्या सिम्टम्स है एक्चुअल आपके लिए, और जितनी जल्दी बीमारी का पता लगेगा उतनी जल्दी उसमें इलाज होगा। मान लीजिए आपको लगेगा कि वायरल है, आप खा रहे हैं कुछ भी, कोई भी दवाई खा रहे हैं तो सबकी एनर्जी ही लूज होगी। तो ये चीज है। तो अगर आपको फीवर होता है, कफ होता है या गले में दर्द होता है तो तुरंत कोविड टेस्ट करवाइए। बहुत ही सिंपल है, मेरी फैमिली का पूरा टेस्ट हुआ और ये सारा टेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से था। मेरा जो हॉस्पिटल था वो सेमी गवर्नमेंट था, बट उसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट ने दिया। तो मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है कि हाँ, गवर्नमेंट का जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है। मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैंने ब्लॉग बना रखा है, ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा पूरा कि जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल कैसा होता है, क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से है। तो गैस यही चीजें, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जो दी हुई नॉलेज है, जानकारी है, वो कोई काम आएगी। थैंक यू सो मच। और आपके आसपास अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव है तो प्लीज उससे थोड़ा सा प्यार दिखाइए। हमदर्दी मतलब मैं बोलूंगा सिंपैथी मत दिखाइए, बट प्यार दिखाइए, अच्छे से रहिए, आप भेदभाव मत कीजिए। मेरे घर में मुझे कोविड पॉजिटिव था और मेरी वाइफ को नहीं था, तो आप सोच सकते हैं हवा से नहीं फैलता है, ये सिम्टम्स हवा से नहीं फैलते हैं। तो प्लीज उस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, आप लोगों ने इस वीडियो देखा, एंड तक देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब घर में सेफ होंगे। और जब भी आप जाए बाहर मास्क लगा के जाइए, प्रॉपर मेंटेन कीजिए। आपको कोविड नहीं होगा, कोविड हवा से नहीं फैलता, कोविड ड्रॉपलेट से ही फैलता है, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।